गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। तो अभी हम देखते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ था एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली थी एंड अभी हम मंडे के लिए कैसे ट्रेड ले सकते हैं और क्या एनालिसिस है। तो ये भी निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। तो अभी भी आप ध्यान से देखोगे ना, तो अभी हम फिलहाल उसी रेंज में ही हैं एंड कहीं पे भी हमने रेंज को क्रॉस नहीं किया। मतलब ये वाला जो है ना, ये देखो आप, ये वाला जो हाई है ये भी क्रॉस नहीं हुआ। बेसिकली 18,200 का जो रेंज है, ये मैंने आपको वीकली चार्ट्स में बताया था। हम एक बार फिर चलते हैं वीकली चार्ट्स पे पहले, क्योंकि वीकली क्लोजिंग हमें मिल चुकी है फ्राइडे को। तो पहले वीकली चार्ट चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे डेली चार्ट में, और 15 मिनट्स में फिर हमें क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो एरिया है मैंने आपको, हाँ, पिछली वीडियोस में बताया था। अगर किसी ने मेरी वीडियो से चेक नहीं करी है, आप जाके चेक कर सकते हो। ये वाला जो जोन है ना, देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ी कैंडल थी, ठीक है। यहाँ से ये काफी अच्छा ड्रॉप आया था, एंड उसके बाद ये जो पुल बैक आया था, इट गॉट फेल्ड अगेन एंड इट वेंट बैक। सेम सिनेरियो पे आके इट वेंट बैक। अभी यहाँ 20 ने हॉल्ट कर रखा है प्राइस को। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जब तक हमें ये जो जोन है, ये तो अल्टीमेट हाई है ना, जो 600 समथिंग का है इसका हाई। लेकिन ये जो ज़ोन है ना, अभी ये वाली ज़ोन, ये पूरी, इसके ऊपर आपको एक अच्छी खासी वीकली क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तब आप कंफर्म कह सकते हो कि हम वीकली में हमने ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ से रिजेक्शन के काफ़ी हाई चांसेस हैं एंड ब्रेकआउट के भी हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। इट कैन आइदर गो अप बट इट कैन फेल एंड कम बैक। एंड कम बैक तो फिर हमारे पास 20, तो हमारे पास टारगेट है ही इनिशियली। 20 से नीचे चला जाए अलग बात है, वो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हमारे को ये होना चाहिए कि ये जो नंबर है 17,165, तो ये आप नंबर पे आपने ध्यान रखना है, जो 20 SMA लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जोन के ऊपर अभी हमें वीकली क्लोजिंग मिली नहीं है, तो अभी आपने ध्यान रखना है इस वाली जोन का। मैं एक बार हम प्राइस में भी देख लेते हैं, एरिया मार्क करके हमने पिछली बार देखा था, बट स्टिल दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। और इसको मैं एक बार लाइन से आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स मेक इट अ लिटिल डिफरेंट कलर, ओके, दिस इज गुड इनफ। ओके, अब एक यहाँ पे तो ये जो जोन निकल के आ रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो जोन है निफ्टी में, 16,604 टू 18,350, ये जोन में आपने बहुत कॉशियस रहना है। जब तक यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है, यहाँ पे इट कैन गो अप एंड इट कैन कम बैक, तो ब्रेक आउट भी हो सकता है और फेल्ड ब्रेकआउट भी हो सकता है और टच करके वापस भी आ सकता है। तो इस जोन को हमें देखना है ये कैसे ट्रीट कर रहा है। साइन बुलिश के हैं, बट लेकिन आप ध्यान रखना कि अभी हम एक दो तीन चार, ऑलमोस्ट 4 हफ्ते से बुलिश ट्रेंड में है। मतलब एवरी वीक ग्रीन कैंडल बन रही है और कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आया, या कोई भी कह लो पुल बैक नहीं आया। तो पुल बैक के भी चांसेस हैं, ब्रेकआउट के भी चांसेस हैं, वो भी हम देखेंगे 15 मिनट्स में और डेली चार्ट में कैसे करना है। तो ये वीकली में भी आप ध्यान रखना है इस जोन का, 18,350 टू 18,600 राउंड अबाउट कर लेते हैं, या 350 से 600। ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। और ये जो भी आपको येलो वाली दिख रही है SMA, ये मैं भी हटा देता हूँ। मैं कुछ और चेक कर रहा था डे टाइम में, तो इसलिए लगा हुआ है। तो दिस इज 20 SMA, एंड ये मैंने बताया भी अपनी वीडियोस में पहले, दिस इज 20 एंड दिस इज रेड वाली जो है 200 SMA है, ठीक है। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में एंड देखते हैं डेली चार्ट में क्या चल रहा है। तो वीकली हमने देख लिया है, ठीक है, कहाँ पे है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी ना दोनों अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप ये डिस्टेंस देखोगे ना, ये डिस्टेंस मुझे ना थोड़ा सा वरिंग सिनेरियो मेरे लिए थोड़ा सा है। मतलब मैं थोड़ा सा शॉर्ट की साइड में ज़्यादा प्रेफरेबल हूँ। ये आप ध्यान से देखोगे ना, ये जोन बना हुआ है, मतलब 20 से भी हम दूर हैं अभी, ठीक है। और 20 और 200 में भी डिस्टेंस है कभी, और हम वीकली जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा 350 से 600, ठीक है, उसके आसपास ही हैं। तो जब तक ये हाई निकल के सस्टेनेबल, और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये चैनल भी आपको मिल रहा होगा, चाहे आप 1 आवर में चेक कर लेना, ये आपको चैनल भी मिल रहा होगा। तो नहीं हो, चैनल ट्रेडिंग भी अगर आप कोई करते हो चैनल बना के, वो भी सही है। बट मेरा तो सिंपल सिनेरियो कि अगर हम 20 से दूर हैं, तो देयर आर हाई चांसेस इट विल पुल बैक और वो साइडवेज, जैसे बैंक निफ्टी साइडवेज गया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मेरा थोड़ा सा बायस अभी नेगेटिव की साइड में, अनटिल अनलेस वीकली क्लोजिंग 600 के ऊपर ना आ जाए, जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट में, और 15 मिनट चार्ट में आपको देखते हैं क्या मिली अपॉर्चुनिटी। तो 15 मिनट चार्ट में आपको यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी, और ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ना, तो मैंने कहा था कि अगर गैप अप होगा तो मैं 20 के पास वेट करूंगा, कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिला या फिर कोई अच्छा सिनेरियो मिला। तो यहाँ पे देखो ना, आपको एक थोड़ी सी रेंज मिली है, ठीक है। रेंज होने के बाद यहाँ पे रेंज पे ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद आपको एक अच्छी खासी मूव मिली। और ये वाला जोन अभी आपको मैंने बताया था कि इसके ऊपर ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये यहाँ तक तो ये पहुंच ही नहीं पाया अभी। लेट्स सी अब कल का ओपनिंग होती है, कल का सिनेरियो हम देखते हैं, 3 सिनेरियो लेंगे। अगर तो ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, मैं तो वेट करूंगा 20 के आसपास। जब भी मुझे कोई एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगा, तो वहाँ पे मैं बाइंग करने का देखूंगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग होगी, फ्लैट के बाद भी फ्लैट
अगर 20 के आसपास ही होता है तो वहाँ पे भी मैं बाइंग का ही देखूंगा और मुझे कोई पॉजिटिव कैंडल मिल गई, और अगर गैप डाउन हो जाएगा तो गैप डाउन में फिर मैं 20 का वेट करूंगा। जैसे ही यहाँ पे ये इस जोन के आसपास 20 के आसपास आएगा, कोई नेगेटिव कैंडल में आएगा, वहाँ पे मेरा वो लग जाएगा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और मेरा फर्स्ट टारगेट ही हो जाएगा। और ये वाला स्विंग का भी आप रख सकते हो फर्स्ट टारगेट। तो वो डिपेंड करेगा कि अगर ये गैप डाउन होके कितना हमें डिस्टेंस मिल रहा है। अगर ये ज़्यादा दूर नहीं है तो फिर देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस जाएगा, जब दोबारा आएगा देन हम इसको शॉर्ट मारेंगे। तो इनिशियल टारगेट रहेगा, उसके बाद फिर हम ट्रेल करते रहेंगे। तो ये सिनेरियो होगा निफ्टी में। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको एक सीखने की अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट में कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब फ्रॉम दिस डेट, भी इस डेट को आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्रॉम 9 days इट इज स्टेइंग इन दिस रेंज। तो दिस इज वेरी गुड चांस। अब यहाँ पे ये भी बहुत दोनों पॉसिबिलिटी हैं, अप और डाउन। ठीक है, हमें वेट करना है पेशेंटली। जब आपने इतने सारे दिन वेट कर लिया, 8 और 9 डेज, ऑलमोस्ट 18 डेज आपने वेट करा, यहाँ पे भी आप देखो ना, अब ये कितनी अच्छी बुलिश कैंडल थी। उसके बाद कितने दिन आपने वेट किया, उसके बाद आपको सीधा अपॉर्चुनिटी मिली नीचे। तो इसलिए बेटर है पोजिशनल ट्रेड तभी लेके जाओ जब कंफर्मेशन मिल जाए ट्रेंड का, डायरेक्शन का। जैसे अब यहाँ पे डायरेक्शन आपको कंफर्मेशन मिला यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे भी कलर चेंज मिला, तो यहाँ से फिर ये ऊपर गया। अब ये रेंज के अंदर स्टक हो रखा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी साइडवेज हो रखा है। तो लेट्स सी, बैंक निफ्टी में भी हम वीकली चार्ट अभी देखते हैं, बट थोड़ा सा बायस मेरा थोड़ा सा निफ्टी को देख के नेगेटिव साइड में ज़्यादा है, एंड कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी अगर वीकली क्लोजिंग देते था अच्छी खासी, तो हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है, वीकली कैंडल, इट इज़ अ हॉल्ट कैंडल। ठीक है, और ये हॉल्ट कर रहा है ऑलमोस्ट हाई के आसपास। ठीक है, तो ये जो जोन है ना आपका 42,000 एरिया, इसके ऊपर आने दो क्लोजिंग, एक बार एक वीकली क्लोजिंग आने दो, उसके बाद सस्टेन होने दो, और वीकली हाई जब निकलेगा उस क्लोजिंग का, फिर हम बाय करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये रिवर्स होने के भी चांसेस हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो आपका फर्स्ट टारगेट इनिशियली वीकली क्लोजिंग का सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन हो जाती है और यहाँ पे फेल सिनेरियो बन जाता है, या फेल फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाता है, मतलब जैसे आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है डेली चार्ट में, अगले दिन सीधा वापस आ गया नीचे, तो कोई इस तरह की कैंडल भी बन सकती है ना। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो वीकली कैंडल देखेंगे कैसी बनती है, एंड फर्स्ट लेट द ब्रेकआउट कम, उसके बाद देखेंगे। बट ये जो लेवल है ना, आपको ध्यान रखना है 42,000 का। ठीक है, और वैसे अगर आपको हाई के अकॉर्डिंग देखना है कि हाई के अकॉर्डिंग क्या लेवल आ रहा है, तो वो भी अभी देख लेते हैं। अभी हम वो हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये वही 41,800 आ रहा है। तो 41,800 एंड 42,000, ये आप एक राउंड अबाउट 200 डेज 200 पॉइंट्स की रेंज पकड़ लो। ठीक है, दैट इज इट। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में। और ये अच्छा है सिनारियो, यहाँ पे हॉल्ट है, आप देखो 2 हफ्ते से एक ही रेंज के अंदर अटका हुआ है बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं तो मूव करेगा यहाँ ऊपर नीचे, तो हमें ट्रेड मिल जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे ये दोनों वीकली लो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तो यहाँ से अगर ये नीचे भी आएगा ना, तो भी हमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में। और डेली चार्ट में सेम सिनेरियो ही है। ठीक है, वो रेंज बनी हुई है, तो रेंज का ब्रेकआउट किस साइड भी होएगा, या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, दोनों साइड में हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा और वेट करना है, और थोड़ा 1 2 दिन में भी हो सकता है ये और थोड़ा सा साइडवेज चला जाए। ठीक है, और ये 20 और बिल्कुल ही यहाँ आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, और ये अगर ये साइडवेज चला जाता है, उसके बाद तो क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, यहाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर नीचे ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर तो हम नीचे ट्रेल करते हुए जाएंगे। ठीक है, देन फिर वो ब्रेकआउट फील हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट में और देखते हैं कि हमें फ्राइडे को क्या अपॉर्चुनिटी मिली, और अभी हम कल के लिए क्या देख सकते हैं। तो अब फ्राइडे के दिन मैंने आपको बताया था कि अपना, अब जैसे यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, गैप अप ओपनिंग तो हुई, बट ये हाई को निकाल नहीं पाया, जबकि पॉसिबिलिटी थी इसको निकाल देना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी आया था, बट समथिंग कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे इस जोन में, तभी ये इस जोन से नीचे आ रहा है बार बार। नहीं तो ऐसा होता नहीं कि देखो ना, यहाँ पे 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी आ गया नीचे। तो ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। अब इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल अगर मिलेगी हमें, ठीक है, तो हम बाइंग का सोचेंगे अगर गैप अप ओपनिंग होती है, और ये वाला अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद फिर वो अपना 41,800 से 42,000 का एरिया जो मैंने आपको पहले बताया ही था, वो इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो जाएगा। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट होने के बाद अगर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा 20 के टर्न अराउंड होने का, 20 के टर्न अराउंड होने का, और उसके पास मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहाँ पे बाइंग करने का सोचूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। इस रेंज पे देखेंगे, और यहाँ पे भी इसको ये ब्रेकआउट देके ऊपर निकल रहा है, फिर हम ट्रेल करते रहेंगे ऊपर की साइड में, फिर ये अपना टारगेट आ जाएगा 15 मिनट्स में। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, जस्ट इन केस, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग आ जाती है, तो ये जो आपकी रेंज है ना, ये आप ध्यान रखना, इसके नीचे आपको कोई भी कैंडल मिली 15 मिनट्स की नेगेटिव सिनेरियो में, वहाँ पे मैं शॉर्ट करना ही प्रेफर करूंगा। शॉर्ट करके मेरा फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन रहेगा। ठीक है, ये जोन तकरीबन ही आ रहा है 40,900 के आसपास। तो ये वाला जोन में मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और फिर मैं देखूंगा 20 के पास कैसे है सिनेरियो। अगर दोबारा 20 के पास आएगा, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा सेल करेंगे। ठीक है, तो ये अपना सिनेरियो है बैंक निफ्टी में। मैं अभी भी पोजिशनल ट्रेड नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ही कर रहा हूँ। और इंट्राडे में जो भी छोटी मोटी पोजीशंस है वही हैं, तो पोजीशन अभी नहीं लेके जाएंगे। एक बार क्लियर हो जाए डायरेक्शन, तो फिर आपको अच्छी अच्छी मूव मिलेंगी। अब जैसे अब यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ा सा लर्निंग भी बता देता हूँ बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे भी
ठीक है, ये देखो ये कितने सारे दिन इसी रेंज के अंदर अटका रहा, लेकिन जैसे ही इसने इसका हाई निकाला, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिल गई थी ऊपर, बट दिस वाज अ रेड कैंडल। तो इस कैंडल ने फाइनली क्लोजिंग दी ऊपर, ये वाली जो कैंडल है अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाली कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी इसके हाई के ऊपर, अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल थी, लेकिन इसका नीचे कोई फॉलो थ्रू नहीं आया और हम 20 से भी दूर थे। ठीक है, बाउंस बैक मारा, बाउंस बैक मारने का थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। अब यहाँ पे आपको 20 के आसपास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, फिर आप ऊपर गए, फिर आपको 200 के पास अपॉर्चुनिटी मिली, फिर ऊपर गए, अब यहाँ से फिर आप थोड़ा सा दूर हो गए। तो ये जो दूर होना है ना, ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, ट्रेडिंग कर करके पता चलेगा कि आपको कहाँ पे मतलब आपको वो खुद से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। एक जब आप सिस्टम को ट्रेड करोगे, किसी भी इंडेक्स को ट्रेड करोगे या कोई भी एक शेयर को ट्रेड करोगे, आपको पता लग जाएगा कि ये कितना स्ट्रेच हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। और फिर आपको कोई भी नेगेटिव सिनेरियो मिले, जैसे दूर है, तो सिंपल सा रूल है, 20 के आसपास मैं बाइंग करने का सोचूंगा, 20 के पास जब 20 से दूर चला जाएगा तब वहाँ पे मैं सेलिंग करने का सोचूंगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, तो लेट इज वेट, ऊपर जाएगा तो ऊपर देखेंगे, नीचे जाएगा तो हम फिर शॉर्टिंग का देखेंगे। दैट इज इट गाइस। और अगर आपको मेरे से ट्रेडिंग सीखनी है या मेरी जो इंडेक्स की कॉल्स हैं वो अगर आपको चाहिए और उसमें साथ में लर्निंग वीडियोस भी चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैंने मेल आईडी मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल कर दो, एंड फिर मैं आपको उसमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक वगैरह बता दूंगा, प्रोसेस क्या है। एंड वहाँ पे फिर मैं आपको लर्निंग भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जो भी 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में बन रहे होते हैं, और उसके बेसिस पे आपको कैसे ट्रेडिंग सुधारनी है, क्या करना है, क्या इंप्रूवमेंट लाना है, तो वो सब चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा। और वो एक क्लोज ग्रुप है और पेड चैनल है। तो उसमें यही है कि जो सिलेक्टेड बंदे हैं या फिर जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे फिर आप अच्छे से और सीख सकते हो। दैट इज़ इट गाइस, मिलते हैं हम मंडे को, देखेंगे क्या है। और ट्यूसडे की छुट्टी है, तो पोजिशनल ट्रेड में मंडे को भी नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि ट्यूसडे हॉलीडे है, अनटिल अनलेस कोई एक अच्छा सा सिनेरियो बने, कोई अच्छी सी रेड कैंडल बनेगी या फिर कोई एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, तो फिर पोजिशन लेके जाएंगे, वो भी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, जस्ट एक टेस्टिंग क्वांटिटी, तो वो देखने के लिए। दैट इज़ इट। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मंडे को देखते हैं क्या होता है। एंड टिल देन टेक केयर एंड सी यू, बाय।